कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी तरह से साफ है। इस बार पायलट को टोंक से ओवैसी और बीजेपी की ओर से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सचिन पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर पायलट की घेराबंदी करने की कोशिश की। जानकारों का कहना है कि पायलट के गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही बिधूड़ी को लाया गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पायलट पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। टोंक से कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है, लेकिन 2018 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला और सचिन पायलट को टिकट दिया। चुनाव आयोग के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक टोंक विधानसभा में 2,22,000 वोटर हैं। ये नवाबी दौर का शहर माना जाता है। यहाँ करीब 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। माना जाता है कि इनका रुझान बीजेपी के बजाय कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। इसके साथ ही पायलट खुद गुज्जर समुदाय से आते हैं। इनकी संख्या यहाँ करीब 30,000 है। इसके अलावा 35,000 एससी और 15,000 माली समुदाय के वोट हैं। अशोक गहलोत खुद माली समुदाय से आते हैं। सचिन से उनकी प्रतिस्पर्धा मानी जाती है। सियासी समीकरण पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माने जाते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत पायलट की सुलह के बाद माली वोटर एक मुश्त होकर यानी एकजुट होकर पायलट के पक्ष में मतदान कर सकते। सचिन पायलट ने पिछले चुनाव में बीजेपी के पुनूस खान को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। टोंक के अब तक हुए 14 चुनावों में कांग्रेस 6 और बीजेपी 5 बार विजयी रही है। आपको बता दें, सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे के तहत बुधवार को टोंक पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के लोगों ने पायलट का भव्य स्वागत किया। पायलट ने संसद में विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिला प्रभारी बनाए जाने को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का निजी मामला है कि टोंक में किसको प्रभारी बनाएं, किसको नहीं। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा, जनता सब समझती है किसने विकास किया है। जनता तय करेगी किसे वोट देना है। इस बार वोट देने का निर्णय जनता बड़ी समझदारी के साथ करेगी। इसका निर्णय जनता पर छोड़ देना चाहिए। कौन उनके लिए नहीं है, कौन गलत है, ये जनता तय करेगी। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ये भी कहा कि बीजेपी में अब डर पैदा हो गया है कि किस तरीके से देश में लोगों के जनमानस में बदलाव हो रहा है, उससे बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा, राजस्थान में 25-25 सांसदों को 2 बार जिताकर भाजपा को दिए गए, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने राजस्थान को कोई भी बड़ी सौगात, परियोजना या पैकेज नहीं दिया। पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन केंद्र ने अब तक ERCP योजना का कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया है। सचिन पायलट ने राजस्थान में बीजेपी को विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा, 4.5 साल तक बीजेपी सोई रही। इन्होंने कभी भी जनता की आवाज बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जनता भी समझ गई है कि चुनाव आने के कारण बीजेपी आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा, न जाने कौन कौन सी यात्राएं निकाल रहे हैं। अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता भी समझती है कि इन यात्राओं को निकालने का मतलब क्या है। पायलट ने दावा करते हुए कहा कि लोगों के जनमानस में अब बहुत बदलाव है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण गरीबों और अमीरों के बीच खाई बहुत बढ़ गई है। अमीर और गरीब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से हारेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत निर्णायक होंगे। इन चुनाव को लेकर देश नहीं बल्कि विदेशों की भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 4 और 5 अक्टूबर को टोंक जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार को उन्होंने अरनियामाल, वजीरपुरा, साखना, महुआ, भरनी, करीमपुर और बाड़ा जेरेकीला समेत गांवों का दौरा किया। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के चलते उन्होंने जनसभाओं को भी संबोधित किया। सचिन पायलट ट्रैक्टर चलाते हुए समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर चला रहे पायलट पर पुष्प वर्षा की गई। 5 अक्टूबर को पायलट जिला न्यायालय परिषद में लिफ्ट का उद्घाटन कर चुके हैं। शहर के विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद पायलट अमीनपुर में बना रपटे का निरीक्षण भी कर चुके हैं। इसके बाद पायलट के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि वो इलेक्शन यानी चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।